गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने पाठ 14 सहयोग शुरू किया था, जिसके अंदर हमने सहयोग से संबंधित दो कहानियाँ पढ़ी, जिसमें एक अंधे और लंगड़े की कहानी थी, जिसमें दोनों एक दूसरे के सहयोग से मुसीबत से सफलता प्राप्त करने में कामयाब रहे, और दूसरी जो थी वो शिकारी के जाल में फंसे कबूतरों से संबंधित थी। आइए नेक्स्ट इस कहानी पढ़ते हैं, जो एक दूसरे के सहयोग पे निर्भर करती है। इसमें एक परिवार के 5 सदस्य हैं। माता पिता का एक पुत्र है जिसका नाम मनजीत सिंह है। उसकी 2 बहनें हैं। हरजीत कौर बड़ी है, स्वर्ण कौर छोटी है। माता अकेली घर का काम करके थक जाती है, तो हरजीत सफाई और कपड़े धोकर माता को सहयोग देती है। वह अपनी छोटी बहन स्वर्ण कौर की पढ़ाई का भी ध्यान रखती है। बाजार से कोई वस्तु मंगवानी पड़े तो मनजीत सिंह तुरंत लेने जाता है। मेहमान का सब स्वागत करते हैं। वे सब प्रेम भाव से रहते हैं और इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं। उनमें से कोई बीमार पड़ जाए तो सब परेशान हो जाते हैं, उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। इस प्रकार सहयोग करने से ये घर स्वर्ग तुल्य बन गया है। 3 बच्चे माता पिता की आंखों के तारे हैं और घर की इज्जत को 4 चांद लगाते हैं। तो एक मुहावरा है, 4 चांद लगाना यानी बढ़ाना। पड़ोसियों से भी सहयोग करना चाहिए। एक अच्छा पड़ोसी बनना चाहिए। पड़ोसियों की कुशलता पूछनी चाहिए। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। पड़ोसियों से मेलजोल बढ़ाना चाहिए। साफ मन से उनकी खुशी में सम्मिलित होना चाहिए। सेवा भाव से उनकी बीमारी आदि में सहायता करनी चाहिए। उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखें। अपने घर की सफाई करके कूड़ा करकट पड़ोसी के द्वार के आगे न फेंकें। ऐसी बातों से वे परेशान हो सकते हैं और विवाद हो सकता है। ऐसा कोई भी काम न करें जिससे पड़ोसियों को कष्ट हो। इस तरह यदि आप सहयोग देंगे तो वह भी पीछे नहीं रहेंगे। इसी आपसी सहयोग से गली और मोहल्ले का वातावरण सुखद हो जाएगा। स्कूल एक संस्था है। विद्यार्थी और अध्यापक ही नहीं, चपरासी से लेकर मुख्य अध्यापक तक सब लोग उस संस्था के अंग हैं। अपने अपने स्थान पर सब लोग अपना अपना काम करते हैं। सबके आपसी सहयोग से संस्था दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करती है। वहाँ पर आपको सहयोग के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। समय पर स्कूल में आकर अपनी कक्षाओं में शांतिपूर्वक बैठकर संस्था के नियमों का पालन करके उसके अनुशासन में सहयोग दे सकते हैं। रद्दी कागज़ों को इधर उधर न फेंककर उन्हें कोनों में रखे हुए टिन में डालकर संस्था की सफाई में सहयोग दे सकते हैं। अपने सहपाठियों से भी सहयोग बढ़ाना चाहिए। मोहन और सोहन सहपाठी थे। एक बार मोहन घर से पेंसिल लाना भूल गया। सोहन के पास 2 पेंसिलें थीं। मोहन ने सोहन से पेंसिल मांगी। सोहन ने अंगूठा दिखा दिया। मोहन का मुंह उतर गया। अब मोहन भी ऐसे मौके की प्रतीक्षा करने लगा जिससे वह सोहन को नीचा दिखा सके। ऐसी बातों से आपस में घृणा और द्वेष बढ़ता है। इसके विपरीत यदि सोहन मोहन को पेंसिल देकर सहयोग देता तो वह उसे अपना मित्र बना लेता। आपके सभी सहपाठी समान हैं। उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबसे प्यार करना चाहिए। एक स्कूल की 8वीं कक्षा में मदन नामक एक छात्र था। वह निर्धन था। वह पुस्तकें कॉपियाँ नहीं खरीद सकता था। उसके वस्त्र फटे पुराने थे। उसका सहपाठी महेंद्र जमींदार का पुत्र था।
उसके पास धन की कमी न थी। उसने अपने सहपाठी मदन को पुस्तकें, कॉपियाँ और कपड़े देकर सहायता की। धन का सदुपयोग यही है कि उससे दूसरों की सहायता की जाए। यदि आपका एक निर्धन सहपाठी निर्धनता के कारण निराश रहता है, उसका चेहरा खिलता नहीं है, तो आपका अपने धन को अपने तक सीमित रखना एक सामाजिक अपराध है। धन की तरह ज्ञान को भी अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। यदि आपकी गति गणित में अच्छी है और आपके एक साथी को सवाल नहीं आता, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे सवाल समझाएं। इसी तरह यदि कोई बालक हृष्ट-पुष्ट है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह अपने कमज़ोर सहपाठी की रक्षा करे, उसे तंग करने की किसी की हिम्मत न हो। इस तरह आपसी सहयोग से आपकी कक्षा का वातावरण मैत्रीपूर्ण हो जाएगा। खेल के मैदान में तो सहयोग का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। प्रत्येक टीम में सहयोग की भावना अनिवार्य है। मिलजुल कर टीम भावना से खेल में भाग लेने से विजय प्राप्त होती है। विजय के लिए होड़ जरूरी है। विजय के लिए डटकर सहयोग भाव से प्रयत्न भी करना चाहिए, पर मूल बात विजय नहीं, खेल की भावना है। खेलने के लिए खेलना चाहिए। प्रतिद्वंदी टीम भी जीत सकती है। ऐसे मौके पर आगे आकर प्रसन्न मन से उन्हें बधाई देनी चाहिए। खेल के मैदान में सब खिलाड़ी हैं। ज़रूरत पड़ने पर अपने प्रतिद्वंदी की भी सहायता करनी चाहिए। यदि कोई प्रतिद्वंदी गिर जाता है तो उसे उठाइए। यदि उसे चोट लग जाए तो उसको प्राथमिक सहायता दें। खेल के मैदान में सच्चे सहयोगी की भावना देखने को मिलती है। यदि भावना जीवन के क्षेत्र में विकसित हो जाए तो घृणा और द्वेष का अंत हो जाए। मानव में प्रेम प्यार का प्रसार हो जाए। खेलों के अतिरिक्त बालकों में सहयोग की भावनाओं को विकसित करने के लिए अनेक संस्थाएं स्थापित की गई हैं, जैसे रेड क्रॉस, स्काउट, गर्ल गाइड, एनएसएस, एनसीसी आदि। बालकों को उनका सदस्य बनना चाहिए। उनके कार्यक्रमों में नियमानुसार भाग लेना चाहिए। इससे एक पंथ दो काज वाली बात होगी। उनका व्यक्तित्व विकसित होगा और समाज व देश भी उन्नति करेगा। परिवार, पड़ोस, स्कूल के अतिरिक्त आप जिस गांव, कस्बे अथवा नगर में रहते हैं, आप इसके भी अंग हैं। वहाँ हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वहाँ सड़कें हैं, यातायात की व्यवस्था है, रोगियों के लिए अस्पताल है, स्कूल, डाकखाना आदि हैं। एक नागरिक के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उनका दुरुपयोग न करें। सड़कों पर इधर उधर कूड़ा करकट न फेंकें। एक तरफ रखे हुए कूड़ेदानों में डालें। यदि सड़क पर प्रकाश देने वाला लैंप खराब हो, सफाई कर्मचारी गलियों में सफाई न करते हों, तो आप पंचायत अथवा नगर पालिका के अधिकारी का उस ओर ध्यान आकृष्ट करें। तोड़ फोड़ की कार्रवाई में भाग नहीं लेना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति सबकी अपनी है, वह सबके हित के लिए है। उसकी हानि आप सबकी हानि है, राष्ट्र की हानि है। आप सबको सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। इस तरह सहयोग से मानव अच्छा नागरिक बनता है। वह अपना ही हित नहीं सोचता, वह दूसरों का हित चिंतन करता है। दूसरों के हित के लिए बराबर प्रयत्न करता है। वह नगर और देश की नहीं, विशाल हित की बात सोचता है। मानव जीवन मात्र का हित ही उसका लक्ष्य हो जाता है। यही मानवता है, यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। इसका आधार सहयोग की भावना है, जो घर, पड़ोस, स्कूल, खेल के मैदान और गांव में क्रमशः विकसित होती हुई मानव प्रेम का रूप धारण करती है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने इस लेसन को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। नेक्स्ट वीडियो में
इसके क्वेश्चन आंसर डाल देंगे। थैंक यू।